गणपति जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। दूसरा, शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तीसरा, गोरा माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चौथा, हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और जो भी मोबाइल के माध्यम से शिव चर्चा सुन रहे हैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो आज कथा सुना रही हूँ। राजस्थान में धनीराम नाम का एक आदमी रहता था, उसके ऊपर ये कथा है और सत्य घटना है। तो अगर मेरी कथा आपको पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो राजस्थान में एक धनीराम नाम का एक आदमी रहता था। पति पत्नी थे, मध्यम परिवार से थे और उनका जो घर था वो बिहार में था, लेकिन वहाँ नौकरी के सिलसिले में वहाँ पर रहते थे। और वो लोग शिव गुरु जी के बहुत ज़्यादा बड़े भक्त थे। हर समझ लीजिए कहीं पर भी शिव चर्चा ना हो रही थी, राजस्थान में शिव चर्चा को शायद कोई जानता नहीं है, वो अपने घर में ही बैठ के मोबाइल पे शिव चर्चा करते, उनका गुणगान करते, उनसे दया मांगते थे, शिव गुरु जी से प्रार्थना करते थे, हे भगवान मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे संतान होने का वरदान दो। तो क्या होता है, एक बार धनीराम के घर में उनके भाई की शादी होती है, छोटे भाई की शादी। तो घर से बुलावा आता है, दोनों पति पत्नी चल देते हैं घर को। लेकिन जब घर पे पहुंचते हैं, देखते हैं शादी का माहौल है और सब नाते रिश्तेदार सब आ रहे हैं। तो रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न होती है। जब बहू घर आती है, जब घर पे आती है तो बिहार में एक परंपरा है, दुल्हन का द्वार पे गाल सेका जाता है पान के पत्ते से। तो धनीराम की पत्नी होती है, वो सेकने के लिए जैसे पान का पत्ता उठाती है, उसकी सास कहती है तो गलसेकी करने के लिए, तो उनकी जो सास होती है मना कर देती है कि तू गलसेकी मत कर, तू मेरे बहू के समक्ष मत था, क्योंकि तू बांझ है, तेरा प्रकोप पड़ जाएगा मेरी नई बहू पे, इसकी भी संतान नहीं हो। सासू के ऐसे वचन सुनकर बेचारी धनीराम की पत्नी बहुत रोती है। रोते रोते घर में जाकर के बैठ जाती है और शिव गुरु जी से प्रार्थना करती है, शिव गुरु जी इससे अच्छा तो मुझे मृत्यु आ जाती, लेकिन रोज़ ये मैं ताने सुन के परेशान हो गई हूँ। शादी संपन्न हो जाती है। पड़ोस में एक जगह शिव चर्चा हो रही होती है, तो बोलती है कि अपने पति से, चलो मुझे यहाँ रह के अच्छा नहीं लगता, चलिए कभी तो हमें शिव चर्चा में जाने का मौका नहीं मिल पाता है, आज पास में हो रहा है पड़ोस में, तो चलिए दोनों कोई चलते हैं, मन को बहुत शांति मिलेगा। तो वहाँ पे वो जाती है। तो वहाँ जाने के उपरांत जब शिव गुरु जी का भजन चलता है, जब कीर्तन होता है, चर्चा होती है, तो वो बहुत रोने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। जो पास में बैठी गुरु बहनें होती हैं पूछती हैं, तुम क्यों रो रही हो गुरु बहन? तो बताती है कि मेरा इस जीवन का कोई आधार नहीं है, मुझे इस जीने का कोई हक नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई भी मतलब ऐसा कोई भी मतलब वो नहीं है कि मैं उसके कारण जी सकूँ, लक्ष्य नहीं है कि उसके कारण मैं जी सकूँ, मुझे संतान नहीं है, सब लोग मुझे ताना मारते हैं, मेरी सास भी मुझे ताना मारती है। तब वहाँ पे जो मुख्य गायिका थी, जो शिव गुरु जी की चर्चा करती थी, वो बोलती है, शिव गुरु पे विश्वास रखो, तुम्हें पुत्र जरूर होगा, संतान जरूर होगी। क्या करती हैं, शिव गुरु जी के जहाँ जो पुष्प चढ़े होते हैं, पुष्प उठाकर और शिव गुरु जी से संकल्प कर कि हे प्रभु, हे शिव गुरु, आप तो दीनियों का दुख दूर करते हो, इसकी विविधता को भी टालो, इसको भी संतान दो। तो वहाँ से उठाए वह पुष्प और प्रसाद वो धनीराम की पत्नी को दे देती है। धनीराम की पत्नी पुष्प आंचल में लेकर के और प्रसाद ग्रहण करके अपने घर आ जाती है और दूसरे दिन अपने घर राजस्थान के लिए रवाना हो जाती है। वहाँ पहुँचते ही शिव गुरु जी पर निष्ठा और मतलब विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाता है उसका। वो दिन रात नमः शिवाय का जाप करती रहती है और शिव गुरु की कृपा से वो गर्भवती हो जाती है और 9 महीने में उसके एक सुंदर पुत्र पैदा होता है। तब वो अपना पुत्र लेके अपनी सास के पास आती है। सास देख के चौंक जाती है कि तो बाँझ थी, इसके बच्चा नहीं था, फिर ये कैसे? तो वो कहती है कि ये सब शिव गुरु जी की कृपा से मिला है।
ये सब शिव गुरु जी की कृपा से मिला है और इन्होंने हमारा उद्धार किया है। जैसे शिव गुरु जी को सच्चे मन से धनीराम और उसकी पत्नी ने माना, वैसे सभी शिव गुरु जी पे ध्यान लगाइए और सच्ची भक्ति करिए। मेरी कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो और अगर मेरी कथा अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।